समाज ऐसे व्यक्ति को ठुकराता है जो अपराधी है या जो अपराध के रास्ते पे चल चुका है। लेकिन आज का मॉडर्न युग में समाज ऐसे व्यक्ति को भी ठुकराता है जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, एक एक पाई जुगाड़ करके अपना खून बेच करके बच्चे को सींचा, उसे परवरिश किया, उसे बड़ा आदमी बनाने का प्रयास किया। ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है आज के डेट में, क्योंकि माँ बाप तो जी जान लगा देते हैं अपने बच्चे को भरण पोषण करने में, उसे कोई भी कमी ना हो। मगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे जॉब मिल जाए या काम मिल जाए, शादी हो जाए, उसके बाद ऐसा पलटता है जैसे वो उसका माँ बाप तो है ही नहीं। और अंततः बाल बच्चा उसे अपने घर में रखने का तो दूर की बात है, उसे दूर किसी ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं जहाँ पे माँ बाप खून के आंसू के अलावा कुछ नहीं उन्हें नसीब होता है पूरा जिंदगी भर। ये दुर्भाग्य है या पश्चिमी संस्कृति का सबसे बड़ा अभिशाप हमारे भारत देश पे पड़ रहा है। ये जानने के लिए हम आपको एक जगह ले चलते हैं और उस जगह पे आप देखेंगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे हमदर्द हैं जो उनको खुश देखना चाहते हैं, उनका परवरिश करना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटने का प्रयास करते हैं। टुंडी की बात कर रहे हैं और हमारे संवाददाता ने एक ऐसा रिपोर्ट सामने लाया है जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीपक पांडे का एक रिपोर्ट है। इस घोर कलयुग में आखिर कैसे कैसे दिन आते हैं, यहाँ लोग को समझ पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत कठिन है। जो माँ बाप ने अपने बच्चे का परवरिश किया बहुत ही लाड़ प्यार से, और आज वही बच्चे माँ बाप को अनाथालय में बेसहारा छोड़ दिया। माँ बाप से ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी को करने लगे। तभी पुत्र के रूप में भगवान ने सीआईडी के प्रदेश सचिव मोहम्मद जाहिद हुसैन को भेजा, जहां प्रदेश सचिव ने वृद्धा आश्रम पहुंचकर अपने निजी मद से 2-2 हज़ार रुपये का आर्थिक मदद भी किया। और साथ में प्रदेश सचिव के द्वारा आज उन सभी असहाय से मिलकर उनके कुशल क्षेम को जानना और बराबर मदद करने की बात भी कही। प्रदेश सचिव मोहम्मद जाहिद हुसैन के नेतृत्व में आज वृद्धाश्रम संबलपुर तथा जगजीवन नगर धनबाद में पहला कदम स्कूल का जायजा लिया। बच्चों का असुविधा को देखते हुए स्कूल बस मुहैया कराने की मांग झारखंड सरकार से भी किया। साथ ही जीवन ज्योति स्कूल जाकर हालचाल लिया। वहीं गोविंदपुर स्थित निर्मला जनरल एवं कुष्ठ अस्पताल पहुंचकर वृद्धों के बीच खाद्य सामग्री का भी वितरण किया। मौके पर सीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष सुमंत पांडे, प्रदेश सचिव मोहम्मद जाहिद हुसैन एवं उनके निजी सचिव मोहम्मद शफी के अलावा कई समाजसेवी उपस्थित थे। ये इस बात का गवाह है कि आज की डेट में दूसरे लोग उन माँ बाप का सेवा करते हैं जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे इस समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता हमारे चैनल सब पे नज़र पर एक इंटरव्यू में मोहम्मद जाहिद हुसैन ने क्या कुछ कहा। लगातार आपके द्वारा निरीह एवं वृद्धाश्रम का दौरा लगातार किया जा रहा है। लोगों को यथाशक्ति आपके द्वारा सुख दुख में बड़े ही सरल ढंग से दौरा करके सहयोग किया जा रहा है। आगे आपका माने किस तरह से और आगे मैंने सहयोग करने का प्रोग्राम है? मेरा अपना अनुभव है कि पहले तो मैं एक इंसान हूँ और मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश के हर व्यक्ति को ये आज़ादी प्राप्त है कि हम अच्छे से रहें। लेकिन कुछ वातावरण ऐसा पैदा हो गया है कि हम आपस में एकता बनाए नहीं रख पा रहे और हम आपस में विभिन्न तरह से बट गए। इसी कारण आज मुझे अचानक सुबह उठने के बाद ये ज्ञात हुआ कि मैं आज कुछ उन लोगों से मिलूं जो इंसान के प्रति उनकी जो भावना है मैं देखूं कि आखिर
इंसान हर जगह किस प्रकार से और कैसे कैसे इंसान कहाँ पर रहते हैं। तो मेरा पहला आगमन धनबाद के पहला कदम स्कूल पर हुआ। मैं वहाँ पहुँचा और ये देखा कि धनबाद शहर में एक ऐसा स्कूल अवस्थित है जहाँ हर जिले से मंद बुद्धि, ब्रेन लिपि एवं दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ के संस्थापक कितना बेहतरीन ढंग से उसको शिक्षा दे रहे हैं। मैं पूरे समाज से निवेदन करता हूँ कि अपने मन बुद्धि बच्चे को या ब्रेन लिपि बच्चे को या फिर मन जो दिव्यांग है उनको इस विद्यालय से जुड़े और उनको साक्षर बनाए और उस जगह पर शिक्षा प्राप्त करके अलग अलग संस्थाओं से उन लोगों ने अपना बहुत बेहतरीन कार्य कर मेडल प्राप्त किया है। इसलिए हमें निवेदन है और मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूं कि हर जिले में एक ऐसा स्कूल स्थापना हो। इसके बाद मैं एक वृद्धा आश्रम गया जहां मैंने ये देखा कि हमारे इस धनबाद जिले के ही ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे ऐसे व्यक्ति देखा गया जिनसे बात करने के बाद, उनकी वाणी सुनने के बाद मैं दंग रह गया। मैं भावुक हो गया क्योंकि उन्होंने जो अपनी बयां किया, अपनी कथा बयां किया, पारिवारिक मैं बताने में असमर्थ हूं, लेकिन मुझे कहना भी अनिवार्य है इस समाज से कि आप के माता पिता आपको पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया और उनको नौकरी पैसे से जोड़ा गया और आप आज धनी पुरुष कहलाते हो और अपने माता पिता से दूर रहते हो। ये बहुत शर्म की बात है। मैं उन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, मैं उन बेटों से भी कहना चाहता हूँ कि आप कितनों पैसा कमा लीजिए, स्वर्ग का रास्ता यही आपका माँ और बाप है। आप उन माँ बाप को अलग कर दिए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन का तिनका आप पर लगाया और पढ़ा लिखा के उस काबिल बनाया। आज उन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाया, मैं रह नहीं पाया। मैं समाज से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के उन लोगों से कि जिनके भी माता पिता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी समाज चाहता हो, जो भी समाज चाहते हैं उनके माता पिता पर ये बच्चों को ध्यान रहे कि उस आश्रम में ना हो, वो अपने घरों में रहे, उनके साथ अच्छी सलूक करें, उनके साथ अपना जिस तरह से त्यौहार हो उस त्यौहार को मनाएं और अच्छी वातावरण में रहें। क्योंकि उनकी वाणी से लगा कि अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए वो तरस गए। उसके बाद फिर हमारे CID के प्रेसिडेंट श्री सुमन जी और हमारे निजी सेक्रेटरी शफी साहब के साथ मैं कुष्ठ आश्रम गोविंदपुर पहुंचा। वो करीब 4 बजे का समय था। मैंने ये देखा कि वो आस लगाए बैठे हुए थे कि हमारे परिवार आए, हमसे मिले, लेकिन वहाँ एक भी परिंदे तक नहीं देखा गया। मैं दंग रह गया। मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये आपके परिवार है, इनके साथ आप सहयोग करें। इनका छूने से बढ़ता नहीं है बीमारी, इनका इलाज है, इसका इलाज कराएं और इनके साथ रहें। और अगर आप इनको नहीं साथ रख सकते हैं तो उस त्यौहार में कम से कम एक दिन आप समय पर आकर उनसे मिला करें, क्योंकि वो देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई है। मैं यही कहूँगा। इसके बाद मैं जीवन ज्योति मुख्य बधिर बच्चों के पास पहुँचा, जहाँ बच्चे के तो ऐसे बच्चे वहाँ मिले जिनके माता पिता ही नहीं, और वो सस्ता दवारा सारे बच्चों को देख रहे, जो सारे बच्चे दिव्यांग हैं और उनको पढ़ाई लिखाई वो सस्ता। मैं उन संस्था के संस्थापक को नमन करता हूँ और मैं पुनः
ये पूरे समाज से अपील करता हूं कि आज मुझे ये चारों स्थान घूमने के बाद ये ज्ञात हुआ कि पहले हम इंसान हैं और इंसान के साथ इंसान की तरह सलूक करें और हर बच्चे अपने माता पिता का सहयोग करें और एक पारिवारिक जो सुख दुख स्वर्ग जाने का जो मार्ग है वो अपनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। पहला कदम विद्यालय के स्कूली बच्चे जो खेलकूद में भाग ले रहे हैं उनका कहाँ कहाँ पर दौरा हो रहा है, किन किन जगहों में जाके खेलेंगे? झारखंड में सिर्फ स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका मेंबर पहला कदम भी है और मैडम डायरेक्टर है झारखंड की और मैं सेक्रेटरी हूँ झारखंड का। और इसमें सीपी बच्चे जो भाग ले रहे हैं वो आपके लिए नेशनल में आपका गुजरात जाएंगे जो सितंबर में होने वाला है। इसमें जो एज लिमिट है 5 साल से 23 साल के बच्चे हैं, जिसमें 17 से 23 के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं यंग उनको ट्रेनिंग, हमारा मेन मोटो है कि उनको ट्रेनिंग देके उसको आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हम लोग 5 साल से ही 23 साल तक एक लिमिट रखे हैं, जिसमें नेशनल में 17 से 23 साल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें पहले कदम के बच्चे और बाकी ज़िले के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। इसमें से 50 बच्चे आए थे और उसमें से जो बढ़िया प्राइज़ लिए हैं तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग करके आगे भेजेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सिंह, सेक्रेटरी सिरोपोस स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।